सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। पति के जाने के बाद तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाए रहते हैं। कल हम लोग जल समाधि के लिए निकले थे। मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सब रोड वाले हमको देखते हैं। घर में हमारे पति घर से निकलने नहीं देते थे। आज भूपेश सरकार यहाँ लाकर हमें खड़ा कर दिया है। वहाँ घर में बच्चों के लिए भी हम लोग जो भी है थोड़ा बहुत कर्जा मुड़ी करके उन लोगों के लिए व्यवस्था करके आए थे। पता नहीं भूपेश सरकार हमारी लाश लेकर जाएगी, लाश लेकर। हमारी तकलीफ नहीं दिख रही है, वो संवेदनशील मुखिया नहीं। हम तो उनकी दुर्दशा करेंगे। 3 दिसंबर को होगा, वो प्रदर्शन नहीं रहेगा, वो सामूहिक आत्मदाह सत्य रूप से महिलाएं करेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हम आ चुके हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब के समीप स्थित धरना स्थल में। यहां पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के विधवा महिलाएं पिछले महीने भर से अनशन पर बैठी हैं और धरना दे रही हैं, लेकिन अब तक इनकी मांग नहीं सुनी गई है। कल इनके सब्र का बांध टूट गया और ये महिलाएं, विधवा महिलाएं एक एक करके बूढ़ा तालाब में कूदने लगी, छलांग लगाने लगी अपनी जान देने के लिए। हालांकि पुलिस ने इन्हें जैसे तैसे करके समझाया और इन्हें वापस धरना स्थल पर भेज दिया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्हें अब अपनी जान तक देनी पड़ रही है। आइए अब आपको हम सुनाते हैं उन 2 महिलाओं का दर्द जो पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए कल बूढ़ा तालाब में छलांग लगा दी थी। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मजबूरी रह गई थी, कितना तकलीफ में है ये कि इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है आपका? माधुरी चंद्रा। कल आपको बूढ़ा तालाब में आप छलांग लगा रहे थे, जी। क्यों ऐसा कदम उठाया? अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोगों को सरकार हमारे पति का अधिकार है उसको नहीं दे रही है, तो हम लोग क्या करें ना। हमारी घर की स्थिति भी अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम लोग यहाँ पे भी आए हैं तो वहाँ घर में बच्चों के लिए भी हम लोग जो भी है थोड़ा बहुत कर्जा मुड़ी करके उन लोगों के लिए व्यवस्था करके आए थे। अब वहाँ भी उन लोगों के परेशानी हो रही है कि मम्मी हम लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो अब कैसे करें हम लोग, कितने दिन और देखें हम लोग ना। थक गए यहाँ पे धरना देते? बहुत थक गए हैं अब ना हम लोग। हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक सभी तरह से हम लोग परेशान हो गए हैं अब ना। हम लोग एकदम कमज़ोर हो गए हैं। आप भी गए थे कल यहाँ पे बूढ़ा तालाब में, ऐसी क्या आप लोग को इतना तकलीफ हो रहा है कि आप लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है? पति के जाने के बाद तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाए रहते हैं। बच्चे को भी एक स्थिति मरे के बराबर ही रहते हैं। आज हमारे पति की नौकरी रहते तो हम लोग कम से कम बच्चे लोग को तो अच्छा पालते, उसके माँ बाप को तो पालते, पर सरकार हमारी कुछ भी व्यवस्था नहीं समझ रही है। हम लोग इतना भी है नहीं है। आंसू पोंछ लीजिए जरा। घर में भी तो मरते हैं, वहाँ भी तो मरने नहीं देते हैं। कहते हैं अपने बच्चे को लेकर अलग हो जा कमा खा। तो जाते तो हैं झाड़ू पोछा करने, कमाते हैं, पालते हैं। अब यहाँ सरकार से हमारी पति की नौकरी मांग रहे हैं तो सरकार भी नहीं सुन। मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आज 34 दिन हो गया, हम लोग ऐसे ही रोड पर पड़े हैं। सरकार से यही तो मांग रहे हैं, हमारे पति के अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए। कोई बड़े फ्रेश नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं क्या? हमारे महात्मा गांधी जी यही देश के लिए ऐसे करने के लिए हमारे सरकार नेता कांग्रेस को बनाए थे कि बहू बेटियों को रोड पे लाकर बैठाए। हम लोग रोड में बैठने वाले हैं। कांग्रेस को ये समझ नहीं है कि बहू बेटी की शांति कहाँ से बनाया जाता है और कहाँ से। आज हम लोग को दर दर भटकने के लिए यहाँ बैठा दिया। सब रोड वाले हमको देखते हैं। घर में हमारे पति घर से निकलने नहीं देते थे। आज भूपेश सरकार यहाँ लाकर हमें खड़ा कर दिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति दे देते तो हम लोग कम से कम घर तो चले जाते, हमारे बच्चे के पास रहते। पता नहीं भूपेश सरकार हमारी लाश लेकर जाएगी, लाश लेकर। जिंदगी ऐसी त्रस्त हो गई कि जीने की राह नहीं। फिर भी यहाँ आकर हम लोग ये झोली फैलाए बैठे कि भूपेश सरकार हमें दे दे, नौकरी दे दे करके। इसीलिए क्या कांग्रेस शांति का प्रतीक है? शांति के प्रतीक रहती तो हमारी विधवा बहनों हमको इस तरह से नहीं बैठाए रहती। क्यों बैठाए? हमें नौकरी चाहिए हमारी पति की। कोई कलेक्टर की, कौन सी भाग में ऐसी है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई भी सर्विस, कोई भी विभाग में नहीं मांगा जाता भैया। कम से कम
कोई विभाग नहीं मांगा था, 10-15 दिन में नियुक्ति दे दिया जाता है और हमें 6 साल का समय दिया जाता है। क्यों 6 साल का समय दिया है? क्या हमारी ये है? हम तो पढ़े लिखे हैं, कोई विभाग में 6 साल का नहीं, तुरंत 15 दिन, महीना दिन में नौकरी दिया जाता है। और हमें आज टीचर की बीवी होकर इस रोड पे बैठे हैं, हमें 6 साल का समय दिया जा रहा है। वो भी 6 साल आपका बीत गया, बोले कहाँ बीत गया? हम तो तुरंत नियुक्ति के लिए आवेदन दिए थे, वही तो है। हमें आज तक 6 साल 5 साल तक बैठाए हुए हैं। हम लोग तुरंत आवेदन, उन्होंने वादा भी किया था आप लोगों से, क्या था अपने सत्ते पर आने पर कि मैं आऊंगा तो आपको तुरंत किसी भी कुछ भी परेशानी हो, मैं उसका, जब मैं सरकार बनूंगा तो सरकार का नियम रहता है कि हम लोग तुरंत उसको सर्विस दे, नौकरी दे करके। पर आज तक वो अपने वादे को भूल गए हैं। अपने सत्ता पर आए हैं तो राज का कहते हैं ना, जहाँ राजा है वहाँ रंग, अपना राजा तो बन गया, रंग भी गया उसका। हम लोग कम से कम राजा है तो हम लोग को तो उसका नौकरी हम लोग को अपने पति का दे देते, अपने वहाँ पर जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर हम लोगों को वहीं पर बैठा दिया, हमारे पति की नौकरी दे दिए जाते। आप लोग अपना हक मांग रहे हैं जी लेकिन सुना नहीं जा रहा। यस सर। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? सर उनको मैं निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आक्रोश से भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो अनुकंपा नीति की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी करें। वो हमको तड़पा रहे हैं ऐसे। तो अभी हम सिर्फ माँ हैं, ना हमारे पति हैं, ना हमारे पास माँ बाप हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पर मैके से भी कुछ रिश्ता नहीं बच पाता है, और पति नहीं रहने पर ससुराल वाले भी हमको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तो अभी हम सिर्फ अपने बच्चों की माँ हैं। और छत्तीसगढ़ ये जानती है कि यहाँ माँ की भूमि है। यहाँ बहुत सारे चंद बूढ़ी माई हैं, यहाँ पर दंतेश्वरी माई हैं। जिन लोगों ने माओं को ये दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम वही माताएं हैं। आज दुर्गा चंडी काली, आज आप लोग को सड़क पे बैठना पड़ा। आज वही उन्हीं माताओं को दुर्गा चंडी काली बन के हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमारी, जब वो हमारी बात यहाँ नहीं सुन रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं उनको यदि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम तो उनकी दुर्दशा करेंगे ही। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आप लोग महीना भर से यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के अनशन पर हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग की मांग अब तक नहीं सुनी गई। आप लोग कल बूढ़ा तालाब में ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को एक एक कर छलांग लगाना पड़ रहा था? वहाँ जान देने आप लोग चले गए। हमारी मजबूरी है सर, तभी तो हम लोग अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। कल हम लोग जल समाधि के लिए निकले थे और पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा 2 महिलाएं उसमें कूदी भी थी, उनको निकाला गया। अभी तो ये सर हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा बचाया गया कल, लेकिन अभी जो 24 तारीख कल अगर कैबिनेट बैठक में हमारी अनुकंपा नियुक्ति की शिथिलता को लेकर अगर बात नहीं रखी गई तो सर हम लोग 3 दिसंबर को अगर सभी महिलाएं आत्मदाह करने पर बाध्य होगी। और सरकार ये भी सुन लीजिए कि एक संवेदनशील मुखिया, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुखिया बताते हैं, और संवेदनशील मामले को लेकर हम लोग अपने अधिकार, अपने पति के अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए सड़क पर बिठाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोगों की ये पहली ऐसी अनुकंपा की लड़ाई है जिसमें अनुकंपा के लिए महिलाओं को सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़नी पड़ रही है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया अनशन पे बैठी है महिलाएं, लगातार हॉस्पिटल जा रही है, भूख हड़ताल चल रहा है, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो 3 दिसंबर को होगा वो प्रदर्शन नहीं रहेगा सर, वो सामूहिक आत्मदाह सत्य रूप से महिलाएं करेगी और सरकार को दिखाएगी कि जो छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं, यहाँ की महिलाएं ये भी दिखाएगी कि अगर छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं तो तत्काल कल अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करें। आप लोग कितने लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? सर हम लोग लंबे समय से, जब सरकार सत्ता में आने से पहले हम लोग मिले थे तो उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार जैसे आ जाएगी मैं लंबित अनुकंपा नियुक्ति का जितना रुका हुआ पेंडिंग कैसे मैं दे दूंगा। लेकिन अभी तक सर 4 सालों से लगातार संघर्ष जारी है और हम लोग लगातार हमारी मांग को लेकर बने हुए हैं। बस हमको आश्वासन मिला
पहले हमने 58 दिन भी आंदोलन किया। उसके बाद फिर हमको कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देने वाली थी मुख्यमंत्री को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, तो 1 महीने की जगह हमने 3 महीने देखे। 3 महीने पे फिर से हमने 6 दिसंबर 2021 में फिर आंदोलन किया। कोरोना काल का आदेश जारी हुआ तो हम लोग को वहाँ से उठा दिया गया। फिर भी मैंने स्टेटमेंट दिया था और अनशन उस समय चालू था कि हम लोग स्थगित करे जरूर हैं, लेकिन हमने अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रकरण है हमारा चालू रहेगा। घर से हमने लड़ाई फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से लड़ी। हमारी मांग पूरी ना होने पर कमेटी का जो निर्णय 13 महीने हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ। फिर से अनुकंपा संघ 20 अक्टूबर से यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए बैठ चुका है। अब तक कितनी महिलाएं अनशन पर बैठ चुकी हैं? अब तो आप लोगों ने अनशन के साथ मौन जो चीज धारण भी अब कर चुके हैं, इस पर क्या कहें? जी देखिए सर, यहाँ पर जो महिलाएं अनशन पे कम से कम 20-21 महिलाएं बैठ चुकी है और बहुत सी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, मरते मरते भी बची हैं। और यहाँ पर अब मौन व्रत भी करना शुरू कर दिया है, भूख हड़ताल चालू है। और अभी जब तक मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहूँगी सर कि 3 दिसंबर को जो आत्मदाह होगा वो पूरी महिलाएं करेंगी, और पुलिस बचा ले या शासन आ जाए, लेकिन हम लोग आत्मदाह करके रहेंगे, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामले पर सरकार तत्काल निर्णय नहीं ले रही है, तो हमको मजबूर होना पड़ रहा है। और मजबूर कौन कर रही है? सरकार कर रही है हमको। मतलब ये भूपेश बघेल जी को अंतिम चेतावनी? जी। आप इनका व्रत जिन्होंने रखा है और अनशन रखा, उनका नाम बता दें। जी, ये फगनी मार्कंडे जो अनशन पे अभी इनका 7वां दिन है, और इन्होंने मौन उपवास भी रखा है सर। 5 बजे तक ये मौन उपवास रखती हैं, क्योंकि सर ये भी है ना, अपने घर के छोटे इनके घर में बच्चे हैं, घर का सपोर्ट नहीं है, और मजदूरी करके ये अपना मतलब जो भी है स्थिति को बयां कर रही है। और छोटे बच्चे कोई भी कार्य के लिए अगर बोलते हैं तो ये नर्वस हो जाती है, क्योंकि इनके पति का अधिकार मांग रही है, ये कोई फ्रेश नौकरी नहीं मांग रही है। जितनी भी महिला बेटी है, जितने भी मेरे भाई बहन बेटे हैं, सब अधिकार पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और अनुकंपा नियुक्ति में जो प्रावधान लगाए हैं TT DED, ये नहीं होना चाहिए। जो भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दें हमको मंजूर है, लेकिन सिर्फ हमको अपने पति का अधिकार चाहिए। भूपेश बघेल को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने वादा करके ऐसे अभी जो मुखर गए? जी सर, मैं खुद जाने वाली थी और अनुकंपा नियुक्ति का उन्होंने वादा किया था। यहाँ तक कि उनके जब हम लोग रो रहे थे कि सर देखिए हमारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए TT DED लगा दिए, हम पति के जाने के बाद हम किस तरह से सामना करेंगे ज़िंदगी का, तो उनके आंखों में आंसू था सर। और उन्होंने ये भी कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, आप लोगों के साथ मेरी सत्ता आ जाएगी तो मैं अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। तो सर वही सत्ता आने के बाद बदल गए? सत्ता आने पे बदल गए, और अभी 2 बार आश्वासन पे उठ चुके हैं हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के। लेकिन अब हम लोग कमर कस के आ गए, हम आश्वासन पर नहीं उठेंगे जब तक हमारी अनुकंपा नियुक्ति का पत्र जारी नहीं होगा। जितनी महिलाएं, जितने भाई बहन आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पहले उनको नियुक्ति। और जो 6 साल का जो प्रावधान बता रहे हैं कि 6 साल से ऊपर आप लोगों को होगा, तो 6 साल किसने लगाए? 6 साल तो सरकार ही हमको लगाई है ना। 6 साल का शिथिलीकरण किया जाए, और जितने भी भाई यहाँ पर बहन आंदोलन के लिए बैठे हैं, जो अपने अधिकार के लिए दिन रात डटे हुए हैं, उनकी पहले नियुक्ति की जाए। हम घर से भी परेशान हैं और बाहर से भी परेशान हैं। यहाँ पे भी कितना परेशानी झेलना पड़ा है हम लोग को, कि खाने पीने हर चीज़ के लिए, सोने के टाइम इतना मच्छर और ठंड, इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कम से कम इतना तो देख लेते सरकार। संवेदनशील मुख्यमंत्री है बोलते हैं, लेकिन हम लोग को मजबूरीवश बैठना पड़ रहा है। हम लोग तो संवेदनशील मुख्यमंत्री है बोल करके बैठे हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग का दुख दर्द समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। आप क्यों बैठे? अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठा हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे घर की परिस्थिति ऐसी दयनीय स्थिति में आ गई है कि हम आज शक्कर लेते हैं तो कल चाय पत्ती ख़त्म हो जाता है सर। अब ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी पढ़ाई भी अधूरी हो जा रही है। और आपके पिताजी क्या काम करते थे? वो शिक्षाकर्मी में थे। शिक्षाकर्मी में थे? हाँ। कितने साल के आप? मेरा अभी 19 साल चल रहा है। 19 साल में आपको यहाँ पे धरना पे बैठना पड़ रहा है? क्योंकि सर हमारे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, इसी वजह से धरना स्थल पर बैठना पड़ जा रहा है। अगर काम इकलौते बेटे हो घर के? नहीं, 2 बेटे हैं। घर में छोटा बेटा है, 6वीं क्लास में है। अगर घर में काम करूं तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, घर को देखना पड़ता है। अगर मैं कमा के पढ़ूं तो घर नहीं चलेगा,
इस स्थिति में क्या करूं? इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि निवेदन कहाँ सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इतने दिन से निवेदन तो आप लोग कर रहे हैं, निवेदन सुन रहे हैं क्या? अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम इतना उग्र हो जाएंगे कि शासन प्रशासन को हमें संभालने में दिक्कत पड़ जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। पहले इन्होंने धरना दिया, फिर अनशन पर बैठे, अब अनशन पर बैठने के साथ मौन धारण कर लिया और कल तो इन्होंने बूढ़ा तालाब में अपनी जान देने के लिए छलांग भी लगा ली। और अब इनका कहना, अब भी अगर इनकी मांग नहीं सुनी गई तो 3 दिसंबर को यह सभी महिलाएं मिलकर के सामूहिक आत्मदाह कर लेंगी। फिर भी इनकी सुध लेने अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया है। मेरे सहयोगी सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।